पर एक बाप और बेटे की यह कहानी आपकी सोच बदल कर रख देगी। बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, बहुत बड़ा प्रोफेसर बनता है, लेकिन जब इंसान ज़्यादा पढ़ाई कर लेता है, नॉलेज आ जाता है, वो अपने आप को महान समझने लगता है, अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। तब उस बेटे ने एक ऐसा कदम उठाया जो कदम दुनिया के कोई बेटे को नहीं उठाना चाहिए। बेटे ने क्या किया कि अपने बाप को उठाया। कोई नहीं था घर में, कोई नहीं, सिर्फ बाप और बेटा रहा करते थे। तो बेटे ने उस बाप को उठाया और उठाकर सीधे आश्रम ले गया। आश्रम ले जाने के बाद में उस बेटे ने अपने बाप को आश्रम में तो डाल दिया। तो बेटा कुछ ज़्यादा ही पढ़ा लिखा था, बेटे ने दुनिया के सारे सबक सीखा था सिवाय इंसानियत के। बेटे ने क्या किया कि जब बेटे की शादी करवा दिया उस बाप ने, तो बेटे की शादी होने के बाद में कुछ साल तो बीते, लेकिन कुछ साल बाद में बेटे को बहू कहने लगी और बेटा भी कहने लगा कि अब हम अपने बाप को अपने साथ नहीं रख सकते और बहुत उम्र हो चुकी है इनकी, अब ये हमारे साथ में नहीं रह सकते। तो बेटे ने अपने बाप को उठाया और सीधा आश्रम ले गया। आश्रम ले जाने के बाद में बेटे ने अपने बाप को आश्रम में डाल दिया। जब आश्रम में डालकर वो वापस लौटा तो बाप को बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत एहसास हुआ कि आखिर मेरे बेटे ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। बहुत तकलीफ़ हुई उस बाप को, और तकलीफ़ क्यों हुई ना, ये कहानी पूरी सुनना, लास्ट में पता चलेगी। बेटा बहुत बड़ा अफसर था, लेकिन उसने दुनिया के सारे सबक सीखे थे सिवाय इंसानियत के। तो उसने बाप को डाल तो दिया, लेकिन डालने के बाद में जब वो अपने घर पर आया और अपनी बीवी के साथ में खुशी रहने लगा, अपने परिवार में रहने लगा, अपने बाप को तो छोड़ दिया लेकिन अपनी बीवी बच्चों के साथ में खुशी से रहने लगा। तो बहुत दिन बीत चुके थे, बहुत दिनों के बाद में फिर उसको अपने बाप की याद आई कि चलो मैं देख कर आता हूँ मेरा बाप किस हाल में है। तो वो बेटा जब आश्रम की तरफ आता है अपने बाप से मुलाकात करने के लिए, तो जब वो आकर देखता है कि अब उसका बाप नज़र नहीं आया आश्रम में, उसने सबसे पूछा, सबको बताया कि मेरे बाबा किधर है, मेरे बाबा किधर है, लेकिन किसी ने पता नहीं बताया। लेकिन आखिर में किसी ने उसे कह दिया कि आपके जो बाबा है वो जाओ उस जगह पर बैठे हैं। तो बेटा उस जगह पर जाने लगा, और उस जगह पर जाने के बाद में जब बेटे ने देखा कि इसका जो बाप था वो एक उस आश्रम का जो मैनेजर था उसके पास में बैठकर बातें कर रहा था। जब बेटे ने ये सीन देखा कि मेरा बाप मैनेजर के पास में बैठकर क्या कर रहा है और इनकी पहचान आखिर हुई कैसे, तो जब उसने जाकर अपने बाबा से कहा कि बाबा यहाँ क्या कर रहे हो, वो तो बाप है। उस बाप ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन जब बाप थोड़ा साइड में चला गया तो बेटे ने जाकर मैनेजर से मुलाकात की और कहने लगा कि मैनेजर साहब, आपकी और मेरे बाबा की दोस्ती कैसे, इतनी गहरी दोस्ती इतने कम दिनों में कैसी हो गई है कि आपने सीधा मेरे बाबा को यहाँ पर बुला लिया। तो जो मैनेजर ने जवाब दिया ना, वो सुनने लायक है, एक बार सुनकर ज़रूर जाना। वो मैनेजर कहने लगा कि मैं आपके बाबा को बहुत सालों से जानता हूँ। बोले कब से जानता हूँ? बोले मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ। बोले कैसे जानते हो? बोले मैं इनको तब से जानता हूँ जब इनकी शादी हुई थी, और शादी के बाद में कई सालों तक इनको औलाद नहीं हुई। तो ये बहुत परेशान हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तब ये आश्रम आए थे, क्योंकि यहाँ पर अनाथ आश्रम भी है, यहाँ पर कुछ बच्चे भी रहा करते थे छोटे छोटे। तो जब आपके बाबा हमारे पास में आए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे औलाद नहीं है, तो वो यहीं पर आए थे और यहाँ से उन्होंने एक बेटा लेकर गए थे। यहाँ पर एक अनाथ आश्रम हुआ करता था, तो अनाथ आश्रम में एक छोटा सा बच्चा होता है जिनको माँ बाप नहीं होते हैं। तो आपके बाबा ने एक छोटे बच्चे को यहाँ से लेकर गए थे कि मैं इसको पाल पोस कर बड़ा करूँगा और इसे कुछ बड़ा आदमी बनाऊँगा। तो वो मैनेजर भी परेशान हो गया और हैरान हो गया कि शायद ये वही बेटा है जो इस बाप ने इसी आश्रम से लेकर गया था, और उसी बेटे ने अपने ही बाप को इसी आश्रम में लाकर डाल दिया। ये कहाँ का इंसाफ हुआ। तो ये बात सुनकर बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, बहुत ज़्यादा जज्बाती हुआ, अपने बाप से माफ़ी मांगने लगा कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं तो वही बच्चा हूँ ना जो आपने यहाँ से लेकर गए थे। बाप कहने लगा, हाँ बेटा, जब मुझे औलाद नहीं हुई कुछ साल तक, मैं नाउम्मीद हो गया, तब मैं इसी आश्रम आया था और इसी आश्रम से मैंने एक छोटा बच्चा लेकर गया था कि मैं इसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और एक बड़ा आदमी बनाऊँगा।
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वही बच्चा मेरी ज़िंदगी में इतना घातक बन जाएगा कि वो पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन जाएगा कि उसके पास में मुझे संभालने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी, मुझे रखने के लिए भी उसके घर में जगह नहीं होगी। तो ये मैंने गलती किया था अपनी ज़िंदगी में कि एक बच्चे को यहाँ से लेकर गया था और वही बच्चे ने वापस मुझे यहाँ पर लाकर डाल दिया। तो ये ज़िंदगी का मेरा बहुत बड़ा हादसा रहा। तो बेटे ने अपने बाप से माफ़ी तो मांगा, लेकिन वो तो बाप था, उसने माफ़ तो कर दिया, लेकिन वो अपने बेटे को कभी भूल नहीं पाएगा कि उसके बेटे ने उसके साथ में क्या किया। तो ज़िंदगी में सब कुछ करना, लेकिन कभी ऐसी हरकत किसी के साथ मत करना, और दुआ करना कि आपके दुश्मन के साथ में भी ऐसा कभी ना हो। तो दोस्तों बस यही आपसे कहना था, यही आपको बताना था। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।